हम बच्चों को कैसे सरल तरीके से समझाएं, उनका ज्ञान सुंदर और व्यवस्थित हो। इसके लिए आज मैं हिंदी विषय का अध्यापक कैलाश चंद, मेरे साथ सामाजिक विज्ञान के अध्यापक विजय पाल जी खड़े हैं, विज्ञान अध्यापक नफीस अहमद अंसारी साहब खड़े हैं और उर्दू अध्यापक आलम साहब, आप जानते हो कितने कुशल उर्दू के विद्वान हैं, मंच कर्मी भी हैं और मंच की शोभा को बनाना और संवारना भी जानते हैं। अब मैं सबसे पहले विज्ञान अध्यापक नफीस साहब से मेरी गुजारिश है कि आप ये बताइए, जैसे हिंदी में अणु, परमाणु, जीवांश, हम तो इनको एक सरल अर्थ में बता देते, लेकिन इनका ये शब्द क्यों प्रयुक्त है, इनका क्या मतलब है, इस विषय में आप बच्चों को ज्ञान दें कि हिंदी को हम विज्ञान के किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, हिंदी में विज्ञान के शब्दों का कैसा सरल उपयोग अर्थ समझा जा सकता है। इसके लिए विज्ञान अध्यापक खड़े हैं आपके साथ, मोहम्मद नफीस अंसारी साहब। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी विषय की जब पढ़ाई होती है तो उस पाठ में, उस लेसन में बीच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं, जो सामाजिक विषय से संबंधित हैं, कुछ उर्दू से संबंधित है। तो उनको और विस्तृत रूप से एवं सरल रूप से समझाने के लिए मैं अध्यापक नफीस अहमद अंसारी आप लोगों के सामने हूँ। जैसे आज हम सुबह पढ़ रहे थे, पाठ नाम था हमारा सूक्ष्म जीव जगत। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सूक्ष्म क्या होते हैं। हिंदी का शब्द है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें दूसरे यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये जो सूक्ष्म शब्द है ये हिंदी में भी आया होगा, साइंस में भी है, सामाजिक विषय में भी है। ये सूक्ष्म क्या है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो मतलब केवल छोटा नहीं, कैसे दे सकते हैं मुझे बताइए, विज्ञान के उपकरण से उसका नाम बताइए मुझे। आपको सूक्ष्मदर्शी कौन सारी वस्तुएं, कौन सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु को दर्शाता है, दिखाता है, उसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। तो इसी तरीके से जो मुश्किल शब्द हैं उनको हम सरल भाषा में समझ रहे हैं और हमने समझा रहे हैं। तो बात ये ठीक है। अब आपको आलम साहब बताएंगे, उर्दू आपको पता होनी चाहिए, व्यवहार की भाषा है। हिंदी में उर्दू के शब्द कौन कैसे आते हैं, कौन कौन से हैं, कौन देशज शब्द है, कौन विदेशी शब्द है, उनका उपयोग कैसे होता है, आलम साहब आपको आज विस्तार से थोड़ी कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे वरिष्ठतम साथी श्री कैलाश चंद शास्त्री जी का कि उन्होंने यहाँ मुझे इस मंच से कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। मैं 2 लाइनें उनके लिए यहाँ कहना चाहूँगा। उनकी एक उपयोगिता, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनकी कार्यशैली को देखते हुए, जो मैंने आज तक उनके सानिध्य में रहकर यहाँ काम किया है, उनकी कार्यशैली को देखते हुए मैं 2 लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगा कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो ये शख्सियत मौजूद हैं, ये एक ऐसा चिराग है जिन्होंने खुद अपने आप को जलाकर इस विद्यालय कैंपस को रोशन किया है और यहाँ एक ऐसी रोशनी बिखेरी है जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, वो आज तक सर की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर आते हैं और वो याद करते हैं। आज मुझे जो आदेश हुआ है उस आदेश को देखते हुए मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल तो करते हैं, उर्दू के अल्फाज होते हैं, मगर हमें मालूम ही नहीं होता कि वो अल्फाज उर्दू के हैं। हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और हमसे अगर कोई ये मालूम करता है कि ये किस भाषा का
शब्द है तो वो हम नहीं बता पाते। अब सबसे पहले आप लोग एक बात नोट करें कि एक शब्द आता है बाजार। सब्जी खरीदने कहाँ जाते हैं? बाजार। सामान खरीदने कहाँ जाते हैं? बाजार। तो बाजार एक ऐसा शब्द है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, मगर हमें पता नहीं कि ये कौन सी भाषा का है। ये शब्द जो है बाजार, ये उर्दू भाषा का शब्द है। उर्दू भाषा का शब्द बाजार है और इसका हिंदी वर्जन अगर आप देखेंगे तो मिलेगा हाट। हम भी अभिज्ञ थे। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें, जैसे हम लोग कोई जुर्म कर देता है तो पकड़ने के लिए कौन आता है? थानेदार। आदमी को ले जाके बंद कहाँ किया जाता है? थाने में, हवालात में। इसके अलावा फैसला कौन देता है? मुंसिफ। फैसला होता कहाँ है? अदालत में। तो ये जो शब्द है अदालत, मुंसिफी या थानेदार, ये सारे शब्द जो हैं ये उर्दू के शब्द, उर्दू के अल्फाज हैं। इसके अलावा हम एक और बहुत कॉमन सी बात हम याद करते हैं, देखते हैं कि हम लोग सफ़र करने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करते हैं? लंबी दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेलगाड़ी जो है तो वो उर्दू का शब्द। हिंदी लोहपथ गामी, हिंदी में कहा जाएगा लोहपथ गामी। इसके अलावा भी एक खेल के संबंध में एक शब्द आता है क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो उर्दू का लफ्ज है। किस भाषा का है क्रिकेट? हर आदमी इस्तेमाल करता है। क्रिकेट उर्दू का लफ्ज है। हिंदी का शब्द है गोल गट्टम लकड़ पट्टम कड़ाकड़ बाजनी प्रतियोगिता। तो ये बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं। बहरहाल मैं यहाँ आप लोगों के सामने बस अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बड़े खुशनसीब हैं और हम भी खुशनसीब हैं कि हमें सानिध्य मिला। श्री कैलाश शास्त्री जी का हमारे वरिष्ठ साथी भी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। और मैं तो उर्दू में कह दूँ कि हमारे करम फरमा है। बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं और आज तक सीख रहे हैं। वो एक चलता फिरता मदरसा है, इसे चलता फिरता स्कूल कहते हैं। आते जाते भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देते हैं जो हमें सीखने को मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद के साथ आप हैं। देखिए, आज हमने भी सीखा, आपने भी। ये आपसी सहयोग है। इस विद्यालय का सौभाग्य है कि यहाँ अध्यापकों में कितना प्रेम है। अब आपके सामने सामाजिक विषय के अध्यापक श्री विजय पाल सिंह जी अपने बात को रखेंगे। श्री विजय पाल सिंह जी ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम यहाँ पर बोला के लोगों को बता सकें, कि परिभाषा बता सकें। समाज क्या है? सामाजिक क्या है? सामाजिक विज्ञान समाज 4 लोगों से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं समाज, है ना। इसमें सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हिंदी के बिना तो सब कुछ अपूर्ण है। इसमें आपका इतिहास भी है, आपका इसमें भूगोल भी है, इसमें नागरिक शास्त्र भी है, इसमें अर्थशास्त्र भी है। 4 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर समाज विज्ञान में और 4 विषय का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है, आपका जब तक आपको ये इतिहास क्या है, इतिहास क्या है जो हमने आज किया है, जो हमने आज किया है वो कल को इतिहास बन जाता है। जो आज की घटना घटी है वो कल को इतिहास बन जाता है। ठीक है, इतिहास इसे कहते हैं। कल की बात, जो कल बातें हो चुकी हैं वो आज इतिहास बन जाता है। हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? आपका तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू, अकबर, बाबर, है ना, महाराणा प्रताप, ये कल के हैं, है ना। इनके बारे में हम आज पढ़ते हैं तो वो कल को इतिहास बन जाता है। अब इसमें आ गया आपका,
अब इसका जवाब इसमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पर्यावरण और आपका प्रदूषण है ना। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई भी हो, जिस भी आवरण में हम रहते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। और इस पर्यावरण के अंदर हम आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में सबसे खतरनाक समस्या आपकी जो है वो है प्रदूषण। प्रदूषण क्या कर रहा है? पर्यावरण को दूषित कर रहा है। प्रदूषण पर्यावरण को दूषित कर रहा है, इसलिए वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब ये जो दूषित कैसे होता है? दूषित होता है ये जल के द्वारा, वायु के द्वारा, है ना, आपका ध्वनि के द्वारा, है ना, ये कीट पतंगों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। कीट पतंगे क्या है? आपके पक्षी, है ना, ये छोटे छोटे आपके जो पक्षी हैं ये भी प्रदूषण फैलाते हैं, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? इन्होंने कोई पेड़ से कोई फल खाया और ये जहां भी आपका बीट कर देंगे वहीं पर ये चीज वहां पर उससे पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा जगह जगह ये दीवारों के अंदर पीपल के पेड़ आ जाते हैं, देखा होगा आपने, जिनको हटाना पड़ता है। किसी भी चीज पे आ जाते हैं, ये पक्षी भी जो है प्रदूषण करते हैं, ये भी गंदगी फैलाते हैं, ये भी जहाँ जाते हैं बीट करते हैं वहाँ गंदगी फैला देते हैं। तो ये भी जो है प्रदूषण कर रहे हैं आज के दौर में। तो कहने का तात्पर्य ये आज के तारीख में जो है सबसे बड़ी समस्या है जल प्रदूषण की। आपने देखा होगा जल के अंदर कितना जो भी चीज है इसमें गंदगी वही डाल देते हैं, चाहे वो पन्नी हो, चाहे इसमें कूड़ा है, करकट है, वो दूषित करता है। अब वो दूषित केवल मनुष्य को नहीं करता है, मनुष्य का पानी पीता है तो वो तो दूषित होगा, लेकिन जो जल के अंदर जीवधारी है, जो जलीय वो है पक्षी वो है जलीय जीव जो है उनको भी बहुत खत्म कर देता है, वो भी उसके अंदर वो भी प्रभावित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है वायु है, वायु के अंदर तुमने देखा होगा जो हम ये गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोल जो है कहाँ में जाता है? वायुमंडल में, है ना, हवा के द्वारा वायुमंडल में जाता है और ये गंदगी पैदा कर देता है। ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ठीक है ना। तुमने देखो ये जहाँ भी तुमने बारिश होगी तो नीचे जब गिरेगा तुम देखोगे उसमें गंदगी आ जाती है सारी के सारी, जो भी ऊपर की साइड में पर्यावरण में होता है ये उसको भी दूषित करता है। ये पेट्रोल होता है, पेट्रोल में भी समाप्त नहीं होता, ये होता है उनके वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो ये आपका वायु के द्वारा हो गया, फिर जल के द्वारा हो गया। दो चीज हो गई, एक ध्वनि है। ध्वनि क्या है? जो ये आवाज होता है, जो हमें जो गाड़ी की आवाज हॉर्न होते हैं, जनरेटर होता है, जनरेटर जब चलता है आपके मोहल्ले में तो वो आवाज पता नहीं करता है, उससे आपकी जो है हर चीज को डिस्टर्ब करता है, कानों को भी डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करता है और ये जो है सर पे दर्द पैदा कर देता है। तो ये सर पे दर्द पैदा करना क्या हो गया? प्रदूषण। ये प्रदूषित कर रहा है हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कीट पतंगों के द्वारा प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे विश्व को, पूरे देश आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशानी में क्या है? प्रदूषण के द्वारा। ये सबसे बड़ी घातक बीमारी हो गई है, समझ गए? तो इसलिए मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि आज जो भी हम ये अपना विचार रख रहे हैं, ये किसके द्वारा रख रहे हैं? इनके हमारे बड़े वरिष्ठ अध्यापक, हमारे बड़े भाई हैं कैलाश चंद जी, इनके द्वारा जो हमने आज तक सीखा है, जो इनके द्वारा हमने जो प्राप्त किया है, वो ही हम आपको आज बताना चाह रहे हैं। ये वास्तव में ये हमारे विद्यालय की मतलब ये दोस्तों हमारे विद्यालय की इतनी बड़ी मतलब ये क्या कहते हैं इसको, ये विद्यालय की हमारी शोभा है। अगर आपने देखा होगा कि शास्त्री जी अगर जिस दिन नहीं आते उस दिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर कुछ रह गया है। तो शास्त्री जी जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ये हमें समय समय पे हमें कोई प्रॉब्लम होती है उसको बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य है शास्त्री जी हमारा पूर्ण रूप से हमारा मतलब यहाँ पर
हर प्रकार से परफेक्ट, जिसे परफेक्शन बोलते हैं, परफेक्शन जिसे बोलते हैं पूर्ण होना, ये पूर्णतया जिसे बोलते हैं अध्यापक की एक अलग ही कला है जो हमें यहाँ रोजाना देते हैं यहाँ पर आके। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि साथी जी जो है ये इतना डिजर्व करते हैं हमारे विद्यालय के लिए। एक टीचर नहीं, ये सब कुछ है आज की तारीख में हमारे लिए। ये जगह समय समय पे हमारे जो है खेल का भी, योगा का भी, ये हमारे जो है लाइब्रेरी को भी देखते हैं, ये हमारे जो है वाद विवाद प्रतियोगिता जब समय पर होती है, निबंध होती है, आपने देखा होगा, तो ये भी उसका भी यही कराते हैं। तो ये जितना भी है जिसे बोलते हैं कंप्लीट पैकेज है हमारे विद्यालय के, तो हम इसकी पूर्ति कभी नहीं कर सकते इनके बिना। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो विद्यालय के साथी जी क्लासेस जी हैं, इनका हमें हमेशा हम धन्यवाद कहेंगे। बस इसी बात से मैं अपने वाणी को जो है रोकता हूँ। बच्चों, ये गुरु जी का बचपन है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आपको आज जो बताया, इससे ऐसा नहीं कि हम भी बहुत सी चीज़ें आज सीखे हैं। तो सभी अध्यापकों का मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी क्रम से विद्यालय में शिक्षण चलता है। आपके परामर्श और सहयोग से विद्यालय परिवार की तरह है। हम इस परिवार में पुजारी की तरह रहते हैं और ये बच्चे हमारी मूर्तियाँ ही हमारी पूजा है। हम आप लोगों के लिए ही नियुक्त हैं। आपका सर्वांगीण विकास ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।